ह्यूमन हेल्थ डिजीज स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग ये बेसिकली 3 या 4 क्लास लगेगा इसका। आज हम लोग बेसिकली कॉमन डिजीज वाला पार्ट पढ़ेंगे। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ किसी को डिजीज नहीं है या फिर फिजिकली वो बहुत फिट है लेकिन उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, या फिर सोशली उसको कैसे लोगों से बिहेव किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, ये सही नहीं है। वो सोशली ठीक तरीके से बिहेव नहीं करता है, लोगों को अच्छी तरह से सबको एक नजरिए से नहीं देखता है, तो उसको हम लोग हेल्दी नहीं बोलेंगे। हेल्दी में तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस। डिजीज क्या है? दिस इज जो इजी लाइफ है वो अगर सही से नहीं चल रहा है तो क्या है, जो हम लोग सोच के अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सोच के मेरे गले में दर्द हो गया, ठीक है, तो मैं इजीली पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा घुटनों में दर्द हो गया, मैं खड़ा होकर पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या है, मेरा जो इजी लाइफ था वो दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब जैसे चल रहा था उसका उल्टा चल रहा है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय साइन एंड सिम्पटम्स, तो सिम्पटम कहा जाता है, ठीक है, द इंडिविजुअल कंसीडर्ड टू हैव अ डिजीज। तो जो बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है अगर वो उल्टा जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी डिजीज बोलेंगे। अब डिजीज अलग अलग तरीके का हम लोग देखेंगे। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, जिसके बारे में मेनली आज हम लोग पढ़ेंगे। इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, अगर मुझे मलेरिया है तो मच्छर के थ्रू मेरे बॉडी से लोगों के बॉडी में जा सकता है, ठीक है, क्लियर है बात। अगर तो वही है इन्फेक्शियस डिजीज। अगर जो क्वेश्चन में आता है वो है कि जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जैसे फ्लू, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ये सब क्या ये कॉमन है, ठीक है, मेरा होगा, मैं छीनूंगा, अगर मास्क कुछ नहीं पहना, हाथ वही हाथ से हैंडसेट कर दिया, ठीक है, मैं भी चिप्स खा रहा हूँ, तुम लोगों को भी चिप्स दे रहा हूँ, तो क्या होगा, उसको उससे क्या होगा, वो नॉर्मली फैल जाएगा। लेकिन कुछ इन्फेक्शन डिजीज फेटल होता है, जैसे एड्स, ठीक है, एड्स से इंसान मरेगा। नेक्स्ट मतलब और क्या हो रहा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या देखेंगे, नॉट इजी ट्रांसमिटेड, ऐसा नहीं कि मेरा है तो तुम लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, एक बोलेगा एक पैटर्न नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम क्या है, कैंसर, ठीक है, वो क्या है, मेजर कॉज ऑफ डेथ देता है हम लोग। और क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मेरे बॉडी में उसकी विटामिन ए कम है तो मेरा क्या होगा, मेरा जिराफ थैलेमिया बोल के डिजीज होता है, ठीक है। और क्या विटामिन बी कम है तो बेरी बेरी हो जाता है, होठ में कभी कभी घाव हो जाता है, डिकोसुल खाने से सही हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। सी कम है तो स्कारपी हो सकता है, डी कम है तो रिकेट हो सकता है, ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है, ठीक है। और क्लियर बात, ई कम है तो इन्फर्टाइल हो सकता है कोई, तो ऐसे ऐसे अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, और क्या होता है, और हम लोग सोच की ड्रग एल्कोहल अगर लेंगे तो भी हमारा बॉडी खराब होगा, ठीक है, उससे हमारा हेल्थ तो बिगड़ेगा ही और आसपास का भी हेल्थ बिगड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो चाय वाला रोज दारू पी के आ रहा है, चाय के साथ थोड़ा सा दारू मिला रहा है, तो आसपास ठीक है। अच्छा सो अब मेन जगह में आ रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। बेसिकली जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन बिकॉज दे हार्म द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देयर, मतलब क्या हमारे बॉडी के अंदर रह सकता है या फिर बाहर आ जाता है। बाहर कौन रहेगा, सोचिए किसी को खुजली हो गया, दांत भाजा खुजली हो गया तो क्या फंगस होता है ना, हाँ, तो फंगस क्या बॉडी के ऊपर रह रहा है। और क्या हो रहा है, पैथोजन मस्ट मल्टीप्लाई एंड इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है, आरबीसी देखेंगे हम लोग, मलेरिया पढ़ेंगे, आरबीसी को डैमेज करेगा, लिवर को डैमेज करता है, कॉजिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। हमारे बॉडी का बाहर का भी डैमेज हो सकता है, सोच कि फंगस आ गया बॉडी में तो मॉर्फोलॉजी जो है यहाँ पे हमें धब्बा निकल गया, ठीक है। और क्या फंक्शनल हमारा बॉडी का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर का भी दिक्कत होगा। पैथोजन एंटरिंग द गट मस्ट अडॉप्ट टू सर्वाइव लो पीएच एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम, मतलब पैथोजन जो बॉडी के अंदर आता है, जो गट में आता है, उसका बॉडी को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो लो पीएच क्योंकि गट पे एसिड रह सकता है और डाइजेस्टिव एंजाइम से बच जाए, ठीक है। पैथोजन में क्या क्या मैंने बोला, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड हेल्मिंथिस भी पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा टाइफॉइड। कौन सा बैक्टीरिया करता है, साल्मोनेला टाइफी, नाम से ही है बैक्टीरिया। बार-बार बोले कौन बैक्टीरिया करेगा, कौन फंगस करेगा, कौन हेल्मिंथिस करेगा, कौन प्रोटोजोआ करेगा, ठीक है, ये सब कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना।
पहला बात है कि तो टाइफाइड कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइफाइड कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है, ठीक है, क्या बात है, ये कॉन्टैमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है और कहां पे जाके घुसता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये फिर करता है। ओके, दे माइग्रेट टू अदर ऑर्गन बाय ब्लड। तो पहला बार वो इफेक्ट कहां पे जाके करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके करेगा। कैसे? खराब जो खाना वाना है, ठीक है, गंदा खाना है, स्ट्रीट फूड खा लोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? और वाटर से भी फैलता है, ठीक है, तो क्या रहेगा? ठीक नहीं का वाटर पी लेगा, हाथ ना धो के पानी पी लेगा खुद के, ठीक है, हाँ, और क्या होगा? लेकिन इंटेस्टाइन में इफेक्ट करने के बाद बाकी बॉडी में कैसे जाएगा? वो ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या देगा? सिम्टम्स देगा, देख यहाँ पे ये वर्ड मैंने इंक्लूड कैसे बोलते हैं? एंटेरिक फीवर। ये क्या होता है? हाई फीवर रहता है और सस्टेन करता है, मतलब बहुत टाइम तक हाई फीवर रहता है। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 36.5 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी जगह 39 से 40 रहता है, बहुत हाई फीवर रहता है, ठीक है, तो लगभग 103-4 ऐसे बुखार रहेगा, तो उस बुखार और बहुत टाइम तक रहता है। और इसको एंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं? देख, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, गट को क्या बोलते हैं? गट क्या बोलते हैं? यहाँ पे गट का सेल बोलते हैं एंटेरोसाइट्स, ठीक है, एंटेरोसिलोम, याद कर, एनिमल किंगडम में पढ़ा था जब गट एक्सपांड होकर बन रहा था सिलोम, उसको क्या बोलेंगे? एंटेरोसाइट्स बोलेंगे, एंटेरोसाइट्स बोलेंगे, इसे तो क्या बोलेंगे? एंटेरिक फीवर बोलेंगे। अब बॉडी में बैक्टीरिया आया तो क्या होगा? वीकनेस होगा, पेट में दिक्कत है तो स्टोमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, हेडेक आएगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख कम लगेगा। एक्सट्रीम केस में क्या होगा? क्या होता है? एक्सट्रीम केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है और अगर ऐसा हुआ तो डेथ भी हो सकता है। तो नया बात क्लियर बात, ये देखिए सीवियर केस में होता है। किसी को टाइफाइड हुआ या नहीं, हम लोग किस टेस्ट से समझेंगे? वाइटल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देख, पहला बार टाइफाइड एक आयरिश वुमन था जो कुक था, उसको टाइफाइड हुआ था, उसका नाम था मैरी मेलर, ठीक है। अब उसको टाइफाइड हुआ, वो हर बहुत सारे लोग घर में जाके क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, तो वो बहुत सा मतलब टाइफाइड होने के बावजूद वो खाना बनाने गया बहुत सारे लोगों घर में और टाइफाइड को फैलाता है, इसीलिए उसका नाम से लोग उसको क्या बोलते हैं? टाइफाइड मेरी बोलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। न्यूमोनिया क्या करेगा? ये भी बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? दोनों बैक्टीरिया है, क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों बैक्टीरिया से क्या होता है? न्यूमोनिया होता है। और क्या होगा? कैसे होता है न्यूमोनिया? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स से होता है, मतलब मुझे न्यूमोनिया हुआ है, ठीक है, मैं छींक रहा हूं या फिर बहुत सामने बात करूं तो मुंह से ड्रॉपलेट निकलेगा, ठीक है, इससे होगा। और क्या होगा? मेरा जो मैंने जो सोच की जूठा करके जो पानी पिया या फिर जो यूटेंसिल्स है मेरा, ठीक है, या फिर ग्लास यूटेंसिल मतलब बर्तन वगैरह है, उसको अगर हम लोग शेयर करें तो उससे क्या होता है? न्यूमोनिया हो सकता है, ओके। इन्फेक्ट्स लंग्स, अच्छा न्यूमोनिया क्या कहां पे इफेक्ट करता है? लंग्स का, एल्वियोलाई को और ब्रोंकियोल्स के इफेक्ट करता है। कभी तो देखना सांस लेने में दिक्कत आएगा, कफ होगा अंदर में, क्यों होता है? तो यहाँ पे हमारे जो लंग्स का एल्वियोलाई है और ब्रोंकियोल्स है, उसके अंदर म्यूकस जम जाता है, और मेडिकल में बोलो तो म्यूकस और लिम्फ जम जाता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है? और क्या होगा? अगर वहां पे म्यूकस और लिम्फ जम जाएगा तो लंग्स का मतलब एल्वियोलाई का, ब्रोंकियोल का सरफेस एरिया घट जाएगा, घटेगा ना, तो क्या होगा? तो आप लोग किसी सांस नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? लीडिंग टू सीवियर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या रहेगा? वही बात है, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी दुश्मन आएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मारेगा, वो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे देखेंगे, तो जब भी मारेगा तो फीवर होगा, ठीक है, क्योंकि मारपीट चल रहा है अंदर, तो फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ आएगा, ठीक है, और क्या? खांसी होगा, सर दर्द होगा, हेडेक होगा, और अगर लिप्स एंड फिंगरनेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन सीवियर केसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है इसलिए, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वो ब्लूइश हो रहा है, सीवियर केस हो रहा है, ठीक है, तो ग्रे टू ब्लूइश हो रहा है वहां। अच्छा, और जो बैक्टीरिया का नाम दिया है एनसीआर के में जिसको मेंशन है, क्या है? जो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है वो क्या है? डिसेंट्री, ठीक है, प्लेग और डिप्थीरिया। मैंने क्या किया? ये जो डिसेंट्री किस बैक्टीरिया से होता है, प्लेग किससे होता है, डिप्थीरिया किससे होता है, उसको भी ऐड कर दिया नोट पे, इनसे भी नहीं फिर पढ़ के जाना, ठीक है। डिसेंट्री बैक्टीरिया से भी होता है, डिसेंट्री मतलब क्या? लूज मोशन, वो बैक्टीरिया से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, ठीक है, एंटामीबाइस्टोमाइटिका से भी होता है, वो थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो डिसेंट्री जो बैक्टीरिया से होता है कौन सा बैक्टीरिया? शिगेरा डिसेंट्री से होता है। प्लेग होता है येरसिनिया पेस्टिस से होता है, और डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्निक बैक्टीरिया डिप्थीरिया से होता है,
स्लीप से भी होगा। ओके, क्लियर बात। इसके अलावा बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ठीक है, लेप्रोसिस, पार्टोसिस, टिटेनस, ये सब बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट वायरल डिजीज, वायरस से होने वाला डिजीज। क्या पहला बात कॉमन क्या है? अच्छा मेरे कॉमन कोल्ड, तो ठंडा लगता है हमको, ठीक है, तो ठंडा लगता है, 2 दिन बाद पता चल नहीं आएगी, ठीक है। और ये चाय पीने से होता है, मतलब कैसे चाय जूठा चाय, ठीक है, जूठा चाय से क्या हुआ देखिए, ठीक है। क्या होता है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस कॉज करता है? राइनो वायरस, ठीक है। क्या होता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट फ्रॉम कॉफ और स्नीज, तो छींक लिया, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट निकल गया, बात कर दिया और खांसने से ड्रॉपलेट निकल गया, उससे हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड थिंग, वो चाहे, ठीक है, चाहे जूठा खाने से हो सकता है। इसको बोलते हैं ओमाइड बोर्न इन्फेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि सोच के मैंने छींका, छींकने के बाद वही हाथ से इसको पकड़ा, अब इसको तुम लोग कोई पकड़ोगे, फिर वो हाथ अपना नाक पे दोगे, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या होता है यहाँ पे? नाक बंद हो जाता है, नेसल क्या होता है? कॉन्जेशन, और कभी कभी नाक बहने लगता है, ठीक है। शॉर्ट थ्रोट, गले में दर्द होता है, और क्या होगा? होठ से गला बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है। और क्या होगा? खांसी होगा, ठीक है, हेडेक होगा, और क्या होगा? टायर्डनेस रहेगा। मगर याद रखना कि ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग्स एल्वियोली को दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। तो ये डरने वाला बात के 3 से 7 दिन साइकिल होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसके अलावा और कुछ वायरल डिजीज के बारे में अगर हम लोग देख लें, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, देख लेना, लेकिन जान लेना थोड़ा सा। जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको बोलते हैं, इससे होता है। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा से होता है, ये भी ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स को समझ में है ना, छींक, खांसी, थूक, ये सब से होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें दिक्कत देगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। रैश निकलेगा कहाँ पे? फेस में भी, बाकी बॉडी में चल जाएगा, स्क्रैच छोड़ेगा, क्या स्क्रैच छोड़ देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉक्स का वैक्सीनेशन किसने किया? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले आविष्कार किया है, और अभी स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, दुनिया में सबसे पहले इरेडिकेट होने वाला अगर कोई वायरल डिजीज तो क्या है, अब नहीं होता है ना। चिकन पॉक्स मतलब जो छोटी माता, वो क्या है? वेरिसेलस जोस्टर वायरस से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में वही बात है, ये भी, ठीक है, रैश होगा, फीवर निकलेगा, ठीक है, तो वो कुछ दिन के बाद उसका लाइफ साइकिल खत्म होने से सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अदर वायरल डिजीज में क्या आता है? हम लोग कहते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, ठीक है। डेंगू बहुत दिक्कत है, इसका भी इसका भी वैक्सीन नहीं बना है, ठीक है, वैक्सीन का बनाने के बाद चल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत देता है। चिकनगुनिया ये सब किसका होता है? एडिस मॉस्किटो इसका वेक्टर है, ठीक है। हेपेटाइटिस, ठीक है, तो क्लियर है। मलेरिया कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर तो उसका होस्ट है, उसका वेक्टर है, प्रोटोजोआ, लेकिन मेनली मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम का चारों अलग अलग स्पीसीज है, चारों अलग अलग स्पीसीज अलग अलग मलेरिया करता है। जैसे कौन सा स्पीसीज है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। याद रखना सबसे खतरनाक कौन है? फैल्सिपेरम। ये क्या करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। बार बार बोल रहे मलेरिया में आप 2.5 सेकंड पढ़ेंगे कि समझना इसको, ठीक है। और क्या होता है? अगर क्या होता है, अगर सोच कि मुझे मलेरिया हुआ है और अगर मुझे एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर काटेगा तो क्या होगा? वो फैलेगा, बार बार वो ये वेक्टर है, ठीक है। एनोफिलिस मॉस्किटो काटने से मुझे मलेरिया नहीं हो रहा है। एनोफिलिस मॉस्किटो के जो सलाइवा में क्या था, जो हमारा मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम वाइरस का फेज है, स्पोरोजाइटम पड़े तो बदलना वो रहेगा, वो हमारे बॉडी में घुसेगा, इसलिए मुझे मलेरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिम्पटम्स क्या होता है? हम लोग देखिए हिमोजॉइड क्या होता है, जब आरबीसी रप्चर करता है ना मलेरिया होने से, तो क्या होता है, एक हमारे बॉडी में टॉक्सिन रिलीज होता है, उससे हमें क्या होता है? फीवर होता है। इन फीवर कंटिन्यू नहीं रहता, आएगा पूरा एकदम शिवरिंग करके फीवर आएगा, उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। वो रिकरिंग मतलब वो फीवर बार बार हर 3 या 4 चौथा दिन में आता है, ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया जो पी फैल्सिपेरम है, इज द मोस्ट सीरियस एंड पोटेंशियली फेटल टाइप, मार देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमीबॉयसिस। एमीबॉयसिस क्या होता है? मैंने बोला ना कि डिसेंट्री 2 तरीके का होता है, एक है हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, दूसरा किसकी वजह से हो रहा है? दूसरा हमारा जो एंटामीबा एस्ट्रोलाइटी का है,
ठीक है, गंदा पानी में रहता है, सीवेज ट्रीटमेंट वाला पानी में, कभी कभी वो वाला पानी, या फिर सोचती है इसका पानी में गंदा वाला पानी से अगर गुपचुप बना लिया, ठीक है, तो खा लिया तो सर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, एंटामीबा हिस्टोमेटिका से क्या हो रहा है, हमारा लूज मोशन हो रहा है। लॉजिक समझ, लूज मोशन मतलब क्या, लूज मोशन मतलब बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है किस पार्ट में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना। अब ये बैक्टीरिया जाके कहां किसको अटैक किया, लार्ज इंटेस्टाइन का अटैक किया। लार्ज इंटेस्टाइन में अटैक करने से क्या होगा, वो अपना काम कैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर बॉडी से निकल जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो कौन होता है इसका कैरियर, कौन है, हाउस फ्लाई। याद रखना, एनोफिलिस मॉस्किटो इन द केस ऑफ मलेरिया वो दोनों काम करता है, वो वेक्टर भी है, होस्ट भी है। होस्ट मतलब एनो जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल मॉस्किटो के बॉडी में लाइफ साइकिल का फेज चलता है। लेकिन जो हमारा हाउस फ्लाई है, जो हाउस फ्लाई क्या है, ये जस्ट एक कैरियर का काम करता है, जैसे वेक्टर ये होस्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर ट्रांसमिटिंग द पैरासाइट फ्रॉम वन फीसेस टू फूड एंड वाटर, ठीक है। सोच कि मुझे लूज मोशन हुआ है, ठीक है, अब वो जो लूज मोशन का जो लूज मोशन जो निकला है उसके ऊपर मक्खी गिरा। अब तुम लोग क्या हो रहा है, तुम लोग खा रहे हो, बाहर में जाएंगे कोई भी चीज खा रहे हो, तो उसके ऊपर मक्खी आके बैठा तो क्या होगा, फैल जाएगा। मेन सोर्स क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड कॉन्टामिनेटेड मतलब फीकल मैटर। तो क्या होगा, जो पानी से फैलता है, खाना से फैलता है, जो कॉन्टामिनेट हो चुका है किससे, फीकल मैटर से, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पानी के, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, और क्या होगा, स्टूल कंटेन एक्सेस म्यूकस एंड कभी ब्लड निकल सकता है, ओके। अब बार-बार बोल रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैं ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पहले जो पढ़ाऊंगा वो मैं स्टेट बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में जो बुक है एनसीईआरटी को छोड़ के जो मेरे साथ का कुछ बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, और उसके बाद मैं एक बार रिवाइज करूंगा, सीरियसली करूंगा, जैसे ना छोटा सा स्टेट बोर्ड का ये पहला बात, मलेरिया एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेनेटिक, दो होस्ट रहता है उसकी जिंदगी में, ठीक है। एक को बोलते हैं डेफिनेटिव, एक को बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मतलब क्या, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है बात ना। एक है डेफिनेटिव होस्ट जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसके बॉडी में क्या होगा, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, जो क्या है, जिसके हम लोग इसके बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक से समझना, बहुत इजी है, ठीक है। क्या जाएगा देख, पहला बात है हम लोग के बारे में बोल रहे हैं, असेक्सुअल जो हमारा क्या है, हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट है, ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, क्या है, हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल फेज चलता है। क्या होता है, मुझे एक मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम है, ऐसा जिसके बॉडी में प्लाज्मोडियम है, ऐसा मच्छर काटा। अब मच्छर जब काटता है ना, तो ब्लड कोएगुलेट नहीं हो जाए, इसीलिए क्या करता है, वो अपना प्रोबोसिस से सलाइवा छोड़ता है। उस सलाइवा में रहता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। उसका एक पर्टिकुलर फेज रहता है जो क्या है, स्पोरोजॉइड फेज है, एनसीईआरटी में आएगा। ये एक मैच्योर फेज है, याद रखना। तो क्या रहेगा, तो जब काटेगा तो क्या होगा, स्पोरोजॉइड एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, ओके, क्लियर है बात। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, तो कौन सा फेज आया, स्पोरोजॉइड फेज आया। ये क्या है, ये स्पोरोजॉइड जो फेज है, जो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ का जो फेज है, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, चल पाता है, स्लेंडर पतला होता है, सिकल शेप्स होता है, मतलब सिकल ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके का होगा, ठीक है। और क्या रहेगा, स्पोरोजॉइड एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द लिवर विद इन 30 मिनट। अब क्या होगा, मेरे बॉडी में मुझे एनोफिलिस वाला मॉस्किटो ने काटा, जिसके सलाइवा में क्या था, स्पोरोजॉइड फेज ऑफ प्लाज्मोडियम था। वो मेरे ब्लड के थ्रू कहां पे पहुंचेगा, लिवर में पहुंचेगा, कितना टाइम में, 30 मिनट में, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, लिवर में क्या जाएगा, उसके बाद है लिवर स्लीप, इसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइटोजोल, क्या है बोल रहे हैं। अब लिवर सेल का नाम क्या है, हेपेटोसाइट, ठीक है। लिवर में जाके ये क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जो मतलब हम लोग पढ़े थे ना कि मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम का, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करने लगा, ठीक है, बहुत सारा डिवाइड करने लगा, क्या डिवाइड करने लगा, सब अपना
थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म देने लगा, ठीक है, लेकिन सब एक ही जगह में, इसको सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सिस्ट फटता है तो सारा जो नया जो बच्चा निकला आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन प्लाज्मोडियम के केस में क्या बोलते हैं, साइजोगोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइजोगोनी बोलते हैं। प्री एरिथ्रोसाइटिक का बात करते हैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्पोरोजोइट एंटर्स अ लिवर सेल एंड अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको क्या सॉरी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, साइजोगोनी बोलेंगे। कितना बच्चा बनाएगा, 10,000 से 30,000 मेरोजॉइट बोलते हैं, मतलब जो बच्चा निकला उसको क्या बोलेंगे, मेरोजॉइट बोलेंगे, ठीक है। बार-बार बोलेंगे, ये सब वर्ड सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरोजॉइट, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद क्या होगा, लीवर का जो सेल है वो लीवर का सेल अब क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलेगा, मेरोजॉइट निकलेगा, 10 से 30,000, तो रप्चर हो जाएगा। और जो मेरोजॉइट निकला वो कहां पे जाएगा, फिर ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ब्लड से गया लीवर में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसको बोलते हैं साइजोगोनी। और क्या होगा, लीवर सेल को फोड़ के वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा हमारा ब्लड में। ब्लड से अब जब इतना टाइम तक उसको कोई भी, मतलब अभी तक बॉडी में चला है मेरा मैलेरिया का जो मतलब ये प्लाज्मोडियम वो चला है, लेकिन मुझे कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोच कि मेरे बॉडी में एक पैथोजन घुसा, लेकिन वो कब मेरे बॉडी में अपना इफेक्ट शो करने लगेगा, इस बीच में कब तक मैं मतलब नॉर्मल लाइफ लीड कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बॉडी में पैथोजन है, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आ रहा है बात? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है, इसका प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का। समझ में आया इतना तक? स्टेज 3 आरबीसी स्टेज होता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्या हो रहा है, अब मेरोजॉइट क्या होगा, ब्लड में है, अब ब्लड में आरबीसी है, वो क्या होगा, आरबीसी के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। आरबीसी में घुसने के बाद वो क्या करेगा, आरबीसी में भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो आरबीसी का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और जब लीवर में था वो एरिथ्रोसाइट के पहले था, उसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्या होगा, जब आरबीसी के अंदर क्या होगा, जब हमारा आरबीसी के अंदर क्या हुआ, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हुआ, उसका नंबर बढ़ा, तो आरबीसी बस्ट करेगा, और आरबीसी बस्ट करके क्या होगा, नया मेरोजॉइट निकलेगा, जो नया मेरोजॉइट और भी आरबीसी को क्या करेगा, इन्वेट करेगा। The bursting of RBC cause chill and fever, that जिसको बोलते हैं the typical malarial attacks। मतलब जब आरबीसी फटेगा तब आरबीसी से एक टॉक्सिन रिलीज होगा, जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरबीसी जब फटेगा उससे एक टॉक्सिन रिलीज होगा, उसको बोलेंगे हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन के कारण क्या होता है, शिवरिंग होता है और फीवर आता है। मेरे बात समझ में आया? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स और ओवल के केस में ये साइकिल चलने में कितना लगता है, 48 आवर्स लगता है, 2 दिन लगता है। इसका मतलब तीसरा दिन फीवर आएगा मेरा, आएगा ना, आज हुआ तो कल, आज को 10 बजे आएगा फीवर, तो कल का 10 बजे, फिर उसके बाद 10 बजे, तो तीसरा दिन में फीवर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टार्शियन मैलेरिया। क्या बोलेंगे इसको, टार्शियन मैलेरिया। किसको होता है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स और प्लाज्मोडियम ओवल में होता है। प्लाज्मोडियम मैलेरिया में क्या होता है, ये भी कार्ड हर 72 आवर्स में होता है, तो चौथा दिन मुझे क्या है, फीवर आएगा, इसको बोलते हैं क्वार्टर मैलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो डेंजरस है, उसमें ये इरेगुलर होता है, 36 आवर्स में भी रिपीट होता है, 48 आवर्स में रिपीट होता है। फिर ये क्या है, ये इरेगुलर आता है, ये वाला साइड है, इसलिए उनको क्या है, वो अमेरिकन मैलेरिया है। समझ में आया? अब अभी भी ह्यूमन बॉडी में था, अब क्या होगा, लास्ट स्टेज में देख, सम मेरोजॉइट इन आरबीसी डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म। अब क्या होगा, वो सेक्सुअल फॉर्म में डेवलप होगा, और क्या बनाएगा, वो गैमेटोसाइट बनाएगा। गैमेट नहीं बना रहा है, इंसान के बॉडी में गैमेट नहीं बनता है, क्या बनता है, गैमेटोसाइट बनता है, जो बात में गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो सब मेरोजॉइट इन आरबीसी डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट, जिससे मेल गैमेट बनेगा, और क्या होगा, मैक्रोगैमेटोसाइट, जिससे फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, क्या बना, माइक्रोगैमेटोसाइट बनाया और मैक्रोगैमेटोसाइट बनाया। ओके, the gametocyte circulate in the blood stream but do not develop further in human। मतलब ये गैमेटोसाइट क्या होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहता है, लेकिन इसका और डेवलप उसके बाद ह्यूमन की बॉडी में नहीं होगा, वो किसके बॉडी में होगा, फीमेल एनोफिलिस में होगा। अब जब ये ब्लड में मेरा गैमेटोसाइट तैर रहा है, वो ब्लड को जब दूसरा मॉस्किटो अगर सक करेगा, उसके बॉडी में घुस गया वो गैमेटोसाइट,
अब वो जाके चाय वाले को काटा, हो गया, दुकान बंद, 4 दिन में बहुत दिन के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है अब, तो इसका मतलब अब हम लोग क्या देखें कि सेक्सुअल फेज का किसके बॉडी में होगा, हमारा मॉस्किटो के बॉडी में होगा। मॉस्किटो के बॉडी में जो इंफेक्शन हो रहा है कौन सा स्टेज में हो रहा है, गैमेटोसाइट स्टेज में हो रहा है। मॉस्किटो से ह्यूमन में कौन सा स्टेज आ रहा था, स्पोरोजोइड, यही क्वेश्चन में आएगा, और ह्यूमन से मॉस्किटो में जा रहा है गैमेटोसाइट स्टेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड स्पोरोगॉन। क्या हो रहा है, ऑफर्स इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो व्हेन इट्स बाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन। तो क्या होगा, अगर क्या होगा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को एनाफिलिस ने काटा तो क्या होगा, उसके बॉडी में क्या आएगा, उसके बॉडी में गैमेटोसाइट उसके मच्छर के बॉडी में घुस जाएगा। ड्यूरिंग अ ब्लड मील द मॉस्किटो इंजेस मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। तो जब मच्छर काटेगा, वो जब मील लेगा, ब्लड मील, तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट घुसेगा, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। अब सेक्सुअल गैमेटोसाइट बना है, अब तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मॉस्किटो के स्टोमक में होता है, गट में होता है, ठीक है। द मॉस्किटोज गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, मेल गैमेटोसाइट क्या होगा, मेल गैमेटोसाइट डिवाइड करेगा और क्या करेगा, 6 से 8 मोटाई मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। एक्स फ्लैजिलेशन मतलब उस मेल गैमेट में के बाहर की तरफ क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, एक्स फ्लैजिलेशन होगा। कितना, 6 से 8। एक मेल गैमेटोसाइट से 6 से 8 मेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेटोसाइट से क्या बनेगा, मैच्योर इनटू मैक्रोगैमेट बनेगा। one macrogame fertilize one microgame fertilize one macrogame और क्या करेगा, फॉर्म करेगा जाइगोट। कहां पे हो रहा है ये, मच्छर का स्टोमक में हो रहा है, गट में हो रहा है, ओके, स्टोमक में हो रहा है। अब क्या होगा, उसके बाद ऊकाइनेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बार-बार बोलो, एनसीईआरटी इतना डिटेल में कुछ नहीं बोलता, जो बोलेगा मैं थोड़ी देर बाद बोल दूंगा। ऊकाइनेट फॉर्मेशन, अब क्या होगा, ये जाइगोट है मच्छर के स्टोमक में, वो क्या होगा, धीरे-धीरे इलॉन्गेट होगा और मोटाई बनेगा, और क्या बनेगा, वो ऊकाइनेट बनेगा। ये ऊकाइनेट क्या करेगा, मच्छर का जो गट है उसको फोड़ देगा, ठीक है। ऊकाइनेट पेनिट्रेट्स, जो स्टोमक का जो वॉल है ना मच्छर का, उसको पेनिट्रेट करेगा और क्या करेगा, फॉर्म्स अ सिस्ट अंडर इट कॉल्ड oocyte। अब स्टोमक को फोड़ के क्या करेगा, एक सिस्ट बना, सिस्ट मतलब एक सोचिए एक ढक्कन के अंदर, एक कवर के अंदर जब बहुत सारा ऊकाइनेट रहेगा उसको सिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, ऊकाइनेट पेनिट्रेट द स्टोमक वॉल एंड फॉर्म अ सिस्ट अंडर इट कॉल्ड एन oocyte, ओके। अब क्या होगा, स्टेप 8 क्या होगा, स्पोरोजोइड फॉर्मेशन होगा, इसको स्पोरोगोनी। इनसाइड द oocyte, oocyte के अंदर क्या है, बहुत सारा oocyte है। इनसाइड द oocyte न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोरोजोइड्स। तो क्या होगा, जो oocyte के अंदर क्या रहेगा, एक बात देख, यहां पे देख, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइगोट था 2n, ठीक है, उससे बना ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट क्या बना है, सिस्ट। अब सिस्ट का अंदर क्या होगा, रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तभी क्या बन रहा है, हैप्लॉइड स्पोरोजोइड बनता है, ठीक है। oocyte स्ट्रक्चर, अब क्या होगा, जब बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जब बहुत सारा नया सेल बन जाएगा, फट जाएगा वो oocyte, रप्चर होने के बाद क्या होगा, स्पोरोजोइड क्या होगा, रिलीज इनटू बॉडी कैविटी। किसका बॉडी कैविटी, मच्छर के बॉडी कैविटी, और माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। कहां पे जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, ठीक है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, तो क्या होगा, वो स्पोरोजोइड फिर ह्यूमन के बॉडी में आएगा और न्यू इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। समझ में आया बात, क्लियर है। तो अभी क्या देखें हम लोग, स्टेट बोर्ड वाला देखिए। अब सीबीएसई में बेसिकली एनसीईआरटी में जितना पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। क्या व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड क्या हो रहा है, आर इंजेक्टेड विद बाइट, तो क्या हो रहा है, मच्छर के बाइट से स्पोरोजोइड घुसेगा। फिर क्या हो रहा है, देख, पैरासाइट स्पोरोजोइड रीच टू लिवर थ्रू ब्लड, तो कहां पे जाएगा, लिवर में जाएगा, ब्लड के थ्रू। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लिवर सेल, तो क्या होगा, लिवर सेल में क्या होगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इसको क्या बोलते हैं, साइजोगोनी बोलते हैं, ओके। तो एंड बास्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद 10 से 30,000 क्या बनेगा, नया हमारा ये मेरोजोइड बनेगा, वो बस्ट कर जाएगा किसको, लिवर का सेल को। The parasite reproduce asexually in blood cells and busting the red blood cells and causing cycle of fever and another symptoms. Release parasite infected new blood cell, red blood cells. मतलब क्या होगा, फिर red blood cell में गया, red blood cell में जाने के बाद क्या करेगा, वो फिर से asexually प्रोसेस करेगा, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोगोनी। तो नया मेरोजोइड बनेगा, वो नया मेरोजोइड नया रेड ब्लड सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और ये साइकिल चला, जितना बार चलेगा उतना बार हमें क्या होगा, अतिरिक्त फीवर आएगा। क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल बस्ट होगा, तब क्या निकलेगा, हीमोजोइड, जो ग्रैन्यूल्स है हीमोजोइड जो टॉक्सिन है वो निकलेगा,
ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ मेरोजोइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। तो बोलेगा गैमेटोसाइट कहां पे डेवलप होता है, बोला रेड ब्लड सेल में डेवलप होता है। ठीक है, ये गैमेटोसाइट क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड को सक करेगा फीमेल मॉस्किटो का बॉडी में जाएगा और क्या होगा, ये क्वेश्चन देगा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मोडियम कहां पे होता है, बोलना फीमेल मॉस्किटो के गट में होता है। ठीक है, और क्या होगा, गट से वो क्या करेगा, वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, वो पेरेंट बना, फिर स्पोरोजोइट बना, ये स्पोरोजोइट कहां पे जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा। ठीक है, तो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, ये वर्ड याद रखना, इन मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप द गट एंड माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो गट में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर क्या बना, यूकारियोट बना। ठीक है, उसके बाद oocyst बना, ये सब नहीं है, फिर क्या बनेगा, स्पोरोजोइट बनेगा। तो गट से स्पोरोजोइट निकल के कहां पे जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा और नया क्या होगा, नया पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। ये चार्ट स्पोरोजोइट स्टेज कहां से आ रहा है, मॉस्किटो से ह्यूमन के बॉडी में आ रहा है। ठीक है, कहां पे जा रहा है, लीवर में जा रहा है। इन्फेक्टेड फॉर्म का नाम क्या है, स्पोरोजोइट, इसको इन्फेक्ट करना है, लीवर में इन्फेक्ट करता है। मेरोजोइट क्या हुआ है, ह्यूमन के बॉडी में, ये मेरोजोइट स्टेज बन रहा है कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है, आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन का फॉर्म क्या नाम है, मेरोजोइट, फीवर करेगा। ठीक है, हिमोजोइट निकलेगा। गैमेटोसाइट स्टेज कहां पे जाएगा, किसके बॉडी में बनता है गैमेटोसाइट स्टेज, अगर क्वेश्चन देगा कि गैमेटोसाइट स्टेज किसके बॉडी में बनता है, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन के बॉडी में बनता है, क्या ये सेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, ये गैमेटोसाइट स्टेज बोलेंगे इसको, क्या करेगा, टेकन बाय मॉस्किटो, मतलब ह्यूमन से मॉस्किटो में क्या जाएगा, गैमेटोसाइट जाएगा। यूकारियोट एंड oocyst किसके बॉडी में बनेगा, मॉस्किटो के बॉडी में बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनेगा, जाइगोट से यूकारियोट बनेगा और इससे क्या होगा, स्पोरोजोइट बनेगा। स्पोरोजोइट क्या होगा, ये किसके बॉडी में बनेगा, मॉस्किटो के बॉडी में बनेगा। ये इन्फेक्टिव स्टेज है मॉस्किटो का। स्पोरोजोइट जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, ये ह्यूमन के बॉडी में आएगा। कंप्लीट हमारा मॉस्किटो का लाइफ है। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब क्या देंगे, याद रखेंगे हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइलेरियसिस के बारे में पढ़ेंगे। एस्केरियासिस क्या है, एस्केरियासिस में हम लोग देखेंगे जो पैथोजन है वो क्या है, एस्केरिस, एस्केरिस रुब्रिकॉइड, राउंड वर्म है। ठीक है, ये कहां पे रहता है, ये हमारा, ये इसको बोला जाता है कॉमन राउंड वर्म, क्योंकि इसका जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, एनिमल किंगडम में देखे थे, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। अब सोचिए ये राउंड वर्म अगर किसी के बॉडी में है तो वो अंडा देगा बॉडी के अंदर, वो अंडा कहां पे जाएगा, फीसस में जाएगा, बॉडी में जाएगा। अब जो खुले में शौच करेगा तो उसका वो क्या होगा, वही उसका खुले में उसका अंडा घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वही अंडा क्या होगा, सोचिए खेत में जाके कर दिया। ठीक है, अब वही सोचिए उस खेत में जो फसल आया उसको ठीक ठाक से ना धो लो तुम लोग खा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, या फिर जो पानी है वही पानी वही से पानी कॉन्टामिनेट होकर पानी में आ गया। ठीक है, या फिर प्लांट में आ गया, तो क्या होगा, हेल्थी पर्सन क्या होगा, एक्वायर्ड इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, वही बात है क्योंकि कौन सा खेत से आ रहा है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ, तो उसको तो पता नहीं है उसमें कोई एस्केरिस वाला बंदा पॉटी किया या नहीं है, इसे धो लेना चाहिए। जो दुकान में सैलाड देता है ना, ठीक है, तो ये तो जो सैलाड देता है वो इसको धुआ नहीं रहता, तो उसको जितना हो जाए खाना। जो देना लोग जब मतलब कोई भी हम लोग को चाउमीन से या फिर जो ये से चॉप वगैरह से जो सैलाड आता है वो खराब होता है। सिम्टम क्या रहेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया रहेगा, ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड का दिक्कत आ जाएगा और क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग इंटेस्टाइनल पैसेज में बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया, सोच रही है वर्म पूरा वर्म का जुलूस निकल गया इंटेस्टाइन में, तो क्या ब्लॉकेज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस किसके वजह से होता है, उचेरिया बैनक्रॉफ्ट की वजह से होता है फाइलेरियासिस, इसलिए ये वाला वर्म को अपना फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ठीक है, ये किससे होता है, ये भी मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। कौन सा, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, क्योंकि ब्लड खून दूसरा कौन, फीमेल मच्छर। ठीक है, ये क्या होगा, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराएगा, कहां पे कराएगा, हमारे बॉडी का लीवर पे करेगा और कहां पे करेगा, लिम्फेटिक वेसल में करेगा। तो ये क्या करेगा, सिम्टम क्या होगा, अगर किसी के बॉडी में क्यूलेक्स मच्छर के थ्रू फाइलेरियल वर्म का, फाइलेरियल वर्म मतलब उचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर उचेरिया मलाई, दोनों है सब स्पीशीज। ठीक है, फाइलेरियल वर्म का दोनों स्पीशीज है, उचेरिया बैनक्रॉफ्टी और उचेरिया मलाई। ये अगर घुस गया तो क्या होगा, उसके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन किसको बोलते हैं, सो उसकी मेरे बॉडी में पैरासाइट आ गया, पैथोजन आ गया, तो उस पैथोजन को मारने के लिए हमारे बॉडी क्या करता है, बहुत सारा नुस्खा अपनाता है। क्या करेगा, देखना ऐसे क्या करेगा, म्यूकस निकालेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन निकालेगा, तो क्या बचेगा, फूल जाता है इसीलिए वहां पे,
तो क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। कहां पे होता है, ऑर्गन्स में, कहां पे, लिवर में होता है, ठीक है, बहुत सालों तक रहता है। और कहां पे होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। याद रखना, हमारे बॉडी में जो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पायलोडियल वॉक अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है, उसका नंबर बढ़ाएगा और कहां पे जाके जम जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में। अब ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा, पायलोडियल वॉक लोअर की तरफ जाएगा, तो हमारा पैर में, ठीक है, या फिर स्क्रोटम में, ये सब जगह का जो लिम्फेटिक वेसल्स है वहां पे क्या होगा, ये जमता जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हाथी पाव होता है, ठीक है, तो एलिफेंटियसिस बोला है, ऐसा होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हुआ, ये देख पायलोडियल वॉक जम गया, ठीक है, पैर में होगा, स्क्रोटम में हो सकता है, ठीक है। लास्ट, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हम लोग क्या देंगे, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म मतलब रिंगवॉर्म का कौन सा डिजीज देखेंगे, जो फंगल डिजीज में कौन सा डिजीज देंगे, रिंगवॉर्म देखेंगे, ठीक है। ये देखना, ये दांत भाजा खुजली जो होता है ना, ये सब, ठीक है। कौन सा डिजीज देंगे, माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम। बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में है, ये 3 स्पीसीज का नाम आता है। बोलेगा कि कौन सा 3 स्पीसीज रिंगवॉर्म करवाता है, फंगस का कौन सा 3 स्पीसीज रिंगवॉर्म करवाता है, माइक्रोस्पोरम, क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम। ये क्या करता है, हमारा रिंगवॉर्म कराता है। कहां पे करेगा, ग्रॉइन में करवाएगा, ग्रॉइन में करवाएगा, ठीक है, और कहां पे का, टोज में करवाएगा, एथनिक फूड्स बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे करवाएगा। क्या होता है यहाँ पे, सोच कि कैसे ट्रांसमिट होता है ये वाला चीज, एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और कोम्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सोच कि मेरे बॉडी में ये रिंगवॉर्म इन्फेक्टेड, मेरे बॉडी में रिंगवॉर्म है, ये सब फंगस मेरे बॉडी में है, ठीक है, मेरा स्काल्प पे होता है, ठीक है, खुजली होता है, ठीक है, या फिर तो अगर मेरा कोम दूसरा कोई यूज किए, या फिर टॉवल, मेरे बॉडी में रिंगवॉर्म हुआ है, ये फंगस है, टॉवल को यूज किए तो इससे फैल सकेगा। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स द फंगी टू ग्रो। ये जो पैर में होता है, एक्टिव फूड जिसको बोलते हैं, अगर क्या होगा, पैर भीगा रहेगा, और गर्मी के टाइम में ज्यादा होता है, क्यों, पैर अगर भीगा रहेगा तो ये फंगी ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और स्किन कोल्ड में ज्यादातर होता है, स्किन कोल्ड में ये सब ज्यादातर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सिम्पटम्स क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन स्किन, सूखा हो जाता है खुजली होने से, ठीक है, ड्राई स्केली लीजन हो जाता है, नेल्स में हो सकता है, स्कल्प पे हो सकता है, ठीक है, बच्चा का स्कल्प पे बहुत होता है, और अकोम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा डायग्राम एनसीईआरटी में है। अच्छा, कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे, सबसे पहले साफ सुथरा रहना है, ठीक है, हर रोज नहाना है, ठीक है, चाय वगैरह नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बॉडी क्लीन करना पड़ेगा, कंज्यूम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके। और क्या, पब्लिक हाइजीन मेजर, मतलब खुले में शौच नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, पूल, सीस्पूल एंड टैंक, मतलब जहां पे पानी है उसको बार-बार क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन पब्लिक कैटरिंग, ठीक है। तो हमारा जो पब्लिक जगह में कहीं पर भी ये फेंक दिए, गंदगी फेंक दिए, वो सब नहीं करके प्रॉपर जगह पे फेंकना पड़ेगा, डस्टबिन फेंकना पड़ेगा, और डस्टबिन को बार-बार उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, डिजीज स्पेसिफिक प्रिकॉशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला बात कि फूड और वाटर बॉर्न डिजीज, ऐसा फोमाइड बॉर्न में क्या था, फोमाइड सबसे पहले फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, फूड वाटर बॉर्न में क्या था, ये टाइफाइड, एमीबॉयसिस, एस्केरिसिस, ये क्या से खाने से फैलता था। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक और पर्सनल हाइजीन एसेंशियल है। अब लोग अगर खाने के पहले सिर्फ हाथ धो ले अच्छे से पानी से या फिर साबुन से, हैंड वॉश से, तो हमारे ज्यादातर डिजीज कम हो जाएगा, क्योंकि खाना मतलब मुंह के अंदर बॉडी में घुसने का वही एक जरिया है, नाक या नाक को हमेशा ढक नहीं पाएंगे, वो एक हमारे हाथ में है, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज में क्या आएगा, एयरबोर्न डिजीज में न्यूमोनिया आएगा, कॉमन कोल्ड आएगा, और क्या आएगा, जो क्या होता है, छींक से, ड्रॉपलेट से फैलता है, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड। तो क्या हुआ, अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग, ठीक है, चाय वाला का होगा तो याद रखना। अब क्या है, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर मतलब जो वेक्टर से फैलता है, जैसे मैंने दिया फाइलेरियोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, तो क्या हुआ, कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा वेक्टर्स एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस। जहां पे मच्छर बढ़ेगा उस जगह को क्या करेंगे हम लोग, कम कर पाएंगे। जैसे कई बार पानी अगर देखेंगे, कई बार पानी जमा हुआ है, उसको फेंक देंगे, जमा हुआ पानी में क्या होता है, मच्छर अंडा देता है, ठीक है। और क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेगा, अवॉइड क्या करेगा, ये बात ना, अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर अराउंड रेजिडेंशियल प्लेस। का कई बार जमा हुआ अगर पानी उसको फेंक देते, घर में देखा बहुत सारे जगह जाता है, एक ग्लास पड़ा हुआ है, कई बार एक गमला पड़ा हुआ है छात में, तो उसको फेंक देना,
रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर के पानी में उसको क्लीन करना पड़ेगा। यूज मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। क्या होता है गापुसिया, तिलापिया, ये सब कुछ मछली होता है जो क्या होता है मॉस्किटो का लार्वा को खा लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं इस सब मतलब मछली से भी क्या करेंगे पॉन्ड में डाल देंगे या फिर नाली में भी डाल सकेंगे, तो उससे क्या होगा मॉस्किटो का लार्वा को खा लेगा। स्प्रे इंसेक्टिसाइड बीच ड्रेनिंग एरिया स्वैप को क्या करेंगे वहां पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालेंगे, ठीक है। प्रोवाइड डोर्स एंड विंडो विद वायर नेट्स एंड प्रिवेंट मॉस्किटो एंट्री, तो क्या करेंगे ऐसे जाली लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये ना आए मॉस्किटो ना घुसे। मेडिकल एडवांटेज क्या करेंगे सबसे पहले वैक्सीनेशन, जो मैंने बोला वैक्सीनेशन सबको लेना है, ठीक है। लीड टू इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, कंट्रोल डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटेनस, ये सब, ओके। बायोटेक्नोलॉजी मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आया है, कैसे इससे बनाया गया है, लेकिन न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। एंटीबायोटिक्स और यूज वेरियस अदर ड्रग्स, तो क्या होगा अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स लेना है, लेकिन एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेना है। हमारे देश का ये जो कितना बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कैंसर है हमारे देश का, कि हम लोग खुद से एंटीबायोटिक ले लेके हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जा रहा है। तो क्या होगा दूसरा देशों में यूरोप में जो एंटीबायोटिक्स मतलब सीवियर केस में यूज होता है, हम लोग दूसरा में जाते ऐसे ले लेते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या आएगा हमारा जब सीवियर केस होगा उसको ट्रीट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं लेगा। तो ऐसे दुकान में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक में क्या होता है वो बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा, वो तो टेस्ट करके पता चलेगा ना, डॉक्टर को दिखा के पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा कॉमन डिजीज।